श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदातासुधीर्विशालम क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण पारम नमोस्तरे गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता रमन भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिन हरि कृपा न पाइए गावे वेद पुराण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब द्रव ही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए यही दरस पर समागमादित पाप रात न चाहिए। प्रभु परमात्मा की जब असीम अनुकंपा होती है तब सत्संग और संतों का संग मिलता है। जब संतों का संग मिलता है तब कहते पाप राशि न चाहिए। हमारे अंदर जो पाप है उनकी जो राशि है समूह है वो समाप्त होता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए साधु का संग सत्संग करें। आज प्रेम कुमार का भंडारा था जिसमें खीरपुरी का भंडारा हुआ और अगले 30 तारीख को जो रविवार पड़ेगा उस रविवार को राशि के जो पवन बाबू उनका भंडारा है वो हमको बोले हैं कि सबको आमंत्रित कर दीजिएगा। तो अगला जो 30 तारीख का रविवार है उसमें भंडारा होगा। सबको आमंत्रित किए हैं वो, उनके परिवार के लोग भी आएंगे उस भंडारा में और आप लोग भी आइएगा। उस दिन भी भंडारा होगा रांची वाले का। तो यथासंभव आप लोग आएंगे। सत्संग की महत्ता के विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण सोधारी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। आप लोग सुनते हैं ध्यान से, थोड़ी देर के लिए सत्संग है उसके बाद फिर अपना अपना घर जाइए। ख्याल से सुनिए कि क्या कहा जा रहा है। जब हम लोग जाते हैं किसी भगवान के पास, मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, हम लोग कहते हैं हमको बेटा दीजिए। भगवान से मांगते हैं हमको बेटी दे दीजिए, हमको धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, स्वास्थ्य दे दीजिए, ये सब लोग मांगते हैं। तुलसीदास जी महाराज क्या मांगते हैं? कहते हैं कि देहि सत्संग, हमको सत्संग दीजिए। श्रीरंग भव भंग कारण कर्ण सुधारी। हे भगवान हमको सत्संग दीजिए, क्योंकि सत्संग आपका निजंग है। जिनको सत्संग मिल जाता है कहते उसका भव भंग हो जाता है। भव मन संसार, भंग मन समाप्त होना, उनका संसार समाप्त हो जाता है। अर्थात सत्संग करने से आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। यदि किसी को कहा जाए यहाँ से चलिए, कहाँ तो वैकुंठ में हम ले जाएंगे। यहाँ जो सुख है जो आनंद है वो वैकुंठ लोक में कहाँ से मिलेगा? कोई संसार को छोड़ना नहीं चाहता। सबको संसार प्रिय है, सबको संसार अच्छा लगता है, लेकिन ये योग निश्चित है कि संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। और नहीं छोड़िएगा तो छुड़ा दिया जाएगा, जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा। कहते हैं अभी तो फुर्सत नहीं है, और जब जमरा जाएगा तो अगर चलिए तो कहिएगा फुर्सत नहीं है। तब देखिए कैसे ले जाता है उठा कर। तो कहते हैं कि आप चाह के भी संसार में नहीं रह सकते हैं,
यह संसार छूटेगा ही छूटेगा, छोड़ना ही पड़ेगा इस संसार को। इसलिए कहते हैं कि छोड़ना जो पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जार जंजीर। एक सिंहासन में बैठ करके जाएंगे, एक जंजीर में बंध करके जाएंगे। जाना ध्रुव निश्चित है, कर्म के बंधन में बंध करके जाएंगे। और जो साधक है, जो साधना करते हैं, वो कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सत्संग जब करेंगे, सत्संग गत्वे नेसंगत्वम, नेसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाउरे 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 दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाउरे। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाउरे। नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे, मैं बलिहारी जाऊं रे। तारनहारा भोजल तारा, निर्मल सारा नाउरे। तारनहारा भोजल तारा, निर्मल सारा नाउरे। नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाउरे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाउरे। नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे, मैं बलिहारी जाऊं रे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाउरे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाउरे। नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे। नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे। नाउरे 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 संत सूरदास जी महाराज की वाणी। अब के माधव मोहे उधारी, अब के माधव मोहे उधारी। मगन हो भव अम्बो निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। मगन हो भव अम्बो निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। अब के माधव मोहे उधारी, नीरयति गंभीर माया। लोभ लहरी तरंग, नीरयति गंभीर माया। लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल में। लिए जात अगाध जल में, गए ग्राहयनंग। अब के माधव मोहे उधार। सूरदास जी महाराज कहते हैं, हे माधव, माधव मन माँ मन माया, धव मन पति। माया के पति परम प्रभु परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण उनके थे, इष्ट। कहते हे माधव, अब के मोह उधारी, अब की बार मेरा उद्धार कर दीजिए। मगन हो भगवान निधि में, कृपा सिंधु मुरारी।
हे माधव, मेरा मन इस संसार सागर में मगन हो गया है, घुल मिल गया है, इकट्ठे हो गया है, ये छोड़ना नहीं चाहता, इससे हटना नहीं चाहता। हे कृपा के सिंधु मुरारी भगवान कृष्ण, मेरा उद्धार कर दीजिए अब की बार। ये विनती कर रहे हैं, प्रार्थना है। कहते नीर अति गंभीर माया लोभ लहरी तरंग। कहते जो माया है ये जल के समान है, जो संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, गो गोचर जाए लगे मन जाए, सो सब माया जानो भाई। कहते जो भी ये देख रहे हैं सब नीर के समान है, जल के समान है। कहते नीर अति गंभीर, कहते अति गंभीर है ये, इस माया से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। गंभीर माया लोभ लहरी तरंग। ये जो जल माया है, इस जल माया में लोभ लालच जो है ये क्या करता है, ये तरंगित कर देता है, चलायमान कर देता है, चंचल कर देता है, अनस्थिर कर देता है। मन जो इस जल के ऊपर में है, मन में तरंग भर देता है, लोभ लालच इतना तरंग भर, जैसे सागर में यदि नाव हो, यदि आंधी चली जाए तो देखिए नाव उछलने लग जाती है, कूदने लग जाती है, हो सकता है डूब भी जाए, ऐसा होता है। कहते हैं कि लालच जो है ना ये लहर है, तरंग है, ये तरंगित करता है, उछला देता है हमको। लोभ लहरी तरंग ये जात अगाध जल में गए ग्रह अनंग। कहते हैं इस कारण से क्या होता है, हमको अगाध जल में लेकर के चला जाता है। जब अगाध जल में जाते हैं तो बहुत से जीव जंतु भी रहते हैं। कहते हैं वहाँ अनंग एक ग्रह है, अनंग कहते हैं काम को, एक ग्रह है जिस ग्रह से ग्रसित हो जाएंगे हम, उस ग्रसित होने से बचा लीजिए हमको, हमको ग्रसित न कर ले, निगल न जाए, इसीलिए हे भगवान हमको बचा लीजिए इससे। आगे कहते हैं मीन इंद्रिय अति ही काटत मोट सिर भार। मीन इंद्रिय अति ही काटत मोट सिर भार। पग नहीं तउत धरण पावत, पग नहीं तउत धरण पावत। उरज मोह सेवार, अब के माधव मोर उधार। अब के माधव मोर उधार। सूरदास जी महाराज कहते हैं, उसको लगा दीजिए, बहुत हल्ला करता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं मीन इंद्रिय अति ही काटत। जल में मछली भी रहती है और बड़ी बड़ी मछली रहती है। विशेष सागर में देखिएगा जहाँ अगाध जल है वहाँ बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी मछली रहती है। कहते हैं मीन इंद्रिय अति काटत। वो मछली क्या है, कहते हैं इंद्रियां जो है वो मछली है। इस भवसागर में इंद्रियां मछली है, वो क्या करती है, अति ही काटत, वो मछली काटती है। बड़ी बड़ी मछली होती है ना सागर में, वो क्या करती है, काटती है, पकड़ती है, खाना चाहती है। तो इंद्रियां हमको ग्रसित करना चाहती, काटती है। मीन इंद्रिय अति काटत मोट अग सिर भार। और क्या हो गया है, मेरे कर्म में, मन में, संस्कार में पाप का भार हो गया है। मोट अग सिर भार, पाप का सिर पर भार आ गया है। अब क्या होता है, पग नहीं तो धरण पावत। अब हम इधर उधर जा ही नहीं पाते, पैर आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। मछली सब ताक में है, वो काटने के लिए आगे करते हैं तब भी मुश्किल है, पीछे करते हैं तब भी, पानी में हम डूबते जा रहे हैं। तो मीन इंद्रिय अति काटत मोट अग सिर भार। पग नहीं तो धरण पावत उरज मुँह सेवा। कहते पैर इधर उधर नहीं हो रहा है क्योंकि सेवार भी छाया हुआ है। सेवार ऐसा होता है कि इधर उधर नहीं जाने देगा। कौन चीज का सेवार है, कहते मोह का सेवार है। मोह जो है ना सेवार बन गया है, उस सेवार के कारण इधर उधर हम नहीं जा पा रहे। कहीं विशेष डुबा दिया तो मरिए जाएंगे,
कहते ये भगवान अब की बार खाली उद्धार कर दीजिए, दोबारा मत करिएगा, इसी बार तो खाली उद्धार करिए, उसके बाद फिर उद्धार होगा ही नहीं। जब एक बार मुक्ति मिल जाएगी फिर उद्धार करने के लिए हम भगवान को क्यों नहीं और करेंगे। इसीलिए भगवान को ये सूरदास जी महाराज मना रहे हैं, कह रहे हे भगवान अब की बार हमारा उद्धार कर दीजिए। आगे कहते हैं काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर, काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर, नाही चितवत देततिय सुत, नाही चितवत देततिय सुत, नाक नौका और अब के माधव मोह उधारी, अब के माधव मोह उधारी। सूरदास जी महाराज कहते हैं काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर। ये काम जो है, क्रोध और तृष्णा, ये क्या है? कहता है कि पवन है, पवन मन हवा, ये हवा है। लोभ, लोभ क्या? लहर है, लहर उठती है कब? जब हवा का झोंका पड़ता है। तो लालच तीव्र तब होता है जब इच्छा उत्पन्न होती है, तृष्णा चाहना, इच्छा उत्पन्न होती है, कामना जब होती है, क्रोध जब उत्पन्न होता है तब लहर विशेष उत्पन्न होता है। तो काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर, ये पवन जो है ना झकझोरता, ये हवा है। काम जब उत्पन्न होता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, क्रोध जब उत्पन्न होता है तो देखिए क्या नहीं हो जाता है, दुर्दशा हो जाती है व्यक्ति की। शूर्पणखा भगवान राम को जब देखी तो उनकी इतनी इच्छा उत्पन्न हो गई कि भगवान श्री राम से शादी करना चाह रहे थे। भगवान श्री राम के पास गई तो भगवान श्री राम कहते हम तो शादी किए हुए हैं, हमारा शादी किया हुआ, हम शादी उदी नहीं करेंगे। तो फिर लक्ष्मण की तरफ गई, लक्ष्मण से कहता कि हमसे शादी कर दो। तो लक्ष्मण कहता तू तो अभी भगवान राम से बात ही कर रही थी, तो मेरे बड़े भाई हैं, तू तो भाभी के समान हो गई, तुमसे हम कैसे शादी करेंगे? बोला शादी नहीं करेगा, तुम्हारे पास तो कोई नहीं है। बोले कि कोई नहीं है लेकिन तू उनसे बात तो कर लेता है। लक्ष्मण बोला ना हम सब नहीं करेंगे। फिर भगवान राम के पास आए, बोले कि शादी कर लीजिए, नहीं तो सीता को हम कच्चे खा जाएंगे। बोला अच्छा तो ऐसे करेंगे, सीता को भी डराने लगे। तब लक्ष्मण आए, लक्ष्मण आए तो देखते हैं सीता को डरा रहे, ऐसा तलवार मारे में नाके काट दिया उसका। तो जब नाक काट दिया उसको तो भागी यहाँ से भाई के पास, रावण के पास गई, रावण से सब शिकायत कर दी। यहाँ एक जंगल में एक आदमी आया है, बहुत बदमाश है, वो जो है ना देखिए ना हमारा क्या क्या कर दिया, दुर्दशा, नाक टांक सब काट दिया, और कोई इज्जत हम लोगों की अब नहीं बची है। अपनी बात कुछ नहीं बताई, रावण से अपनी बात नहीं बताई कि हमारी गलती भी है, क्यों गई राम के पास, ये कुछ नहीं बताया। बोला जो उन्होंने ये किया वो किया ऐसे किया, मतलब जबरदस्ती नाक काट लिया, रावण को गुस्सा चढ़ा दिया। स्त्री एक एक होती है ना, वो सर्वनाश कर देती है, सब नहीं कोई कोई। रामायण की जो लड़ाई है स्त्री से शुरू होती है ना। सबसे पहले वहां देखिए राम जब घर में था वहीं से शुरू हो गया, वो कौन थी? मंथरा। मंथरा उसकी बुद्धि को खराब कर दिया, बड़ा बदमाश मंथरा थी। एक तो अनहड़ी थी वो, एक के दो आंख से ऐसे टेढ़ा करके देखती थी। वहां जाकर के गड़बड़ किया तो राम को जंगल कर दिया, जंगल में आ गई शूर्पणखा, तो देखिए रावण का वंश उजाड़ दिया, पूरा सर्वनाश हो गया। फिर देखिए महाभारत में एक द्रौपदी के कारण ऐसा हुआ, द्रौपदी मजाक नहीं करती दुर्योधन से, तो इस तरह से नहीं होता। कहाँ कहाँ देखिए नाश हो जाता पूरा। क्रोध, रावण को जब क्रोध उत्पन्न हुआ है, बाप रे बाप, किसी का वो समझता था, किसी का कुछ नहीं बोल।
अहंकार भी था बहुत। हाँ बहुत। क्रोध अहंकार का जो है ना एक रूप है। अहंकार और क्रोध का दोनों एक ही रूप है। अहंकार का क्या रूप है बाबा बताइए। अहंकार मतलब होता है कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, अपने आप को सबसे बड़ा समझना, दूसरे को छोटा समझना, दबा करके रखना, कुचल देना, दया नहीं रखना हृदय में, उसको अहंकार कहते हैं। जिसको हृदय में दया नहीं है, सेवा भावना नहीं है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। हाँ, हम इतने बड़े अहंकार पीछे में बोले। हाँ, तो वो क्रोध और अहंकार जो है एक दूसरे के सहयोगी है। अहंकार जब मन में होता है तो क्रोध भी रहता है साथ में। अच्छा। रावण को जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो कोई शांत नहीं कर पाया, सबका नाश कर दिया पूरा। भगवान श्री राम जब समुद्र से कहता है कि हमको रास्ता दीजिए, तो समुद्र माना नहीं। भगवान राम क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए, धनुष बाण उठाए, तब जाकर के सागर आता है सामने में, आप रास्ता ले लीजिए। ये क्रोध है। तृष्णा, तृष्णा में चाहना, इच्छा जिसको कहते हैं। तृष्णा और लालच दोनों एक दूसरे का साथी है ना। चाहना, इच्छा जो होती है, तृष्णा उसको कहते हैं। तृष्णा का मतलब होता है कि जब व्यक्ति के अंदर तृष्णा उत्पन्न होती है तो संतोष उसको नहीं रहता है। चाहना इतनी बनी रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, कुछ भी दीजिए तब भी संतोष नहीं रहेगा। जैसे कोई मान लीजिए किसी को दान दे दिए, उसके मन में असंतोष यदि है कि नहीं और ये चीज दे दीजिए ना, वो चीज दे दीजिए ना, वो भी दे दीजिए, नहीं थोड़ा और दे दीजिए, इससे क्या होगा, और कुछ कर दीजिए, इसको कहता है तृष्णा। जब तृष्णा उत्पन्न हो जाता है तो उसके मन में संतोष नहीं रहता। जब संतोष व्यक्ति के अंदर में नहीं रहता तो चैन भी नहीं रहता है, छटपटाते रहता है, कोई भी क्यों न हो। तो तृष्णा जब उत्पन्न रहता, चाहना, इच्छा, तो व्यक्ति को चैन होने नहीं देता। कहते ये सब क्या है, ये सब हवा है। जैसे हवा खूब जोर से उत्पन्न हो तो सागर में देखिए लहर कितनी उठती है। वही शिवदास जी महाराज कहते हैं ये सब जो है ना हवा है, और क्या करता है, अति झकझोर, नहीं किसी को पकड़ के झकझोर देते हैं गुस्सा में, आप यहाँ क्या करते, चलिए यहाँ पर आपको तो मसल देंगे, झकझोर देता है, एकदम घिच-पिर कर देता है। उसी तरह से मन जो है ना झकझोरा चला जाता है। कहाँ पर, जल, माया रूपी जल में लोभ रूपी लहर के साथ और मोह रूपी सेवार में उलझाया हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा जो है, ये जो है ये है क्या है कहता ये हवा है, ये झकझोरते रहता है। आगे शिवदास जी महाराज कहते हैं ना ही चित्तवत देत सुत नाक नौका हो। कहते हैं इस कारण से क्या होता है, इस कारण से हमारा मन अंतराकाश में नहीं जाता है, अंतराकाश में स्थित नहीं होता है, हमारा चित्त शांत नहीं हो पाता है, स्थिर नहीं हो पाता, चंचल हो जा रहा है इस कारण से। आगे कहते हैं थक्यो बीच बेहाल बिहवल सुनाऊ करुणा मूल थक्यो बीच बेहाल बिहवल सुनाऊ करुणा मूल श्याम भुज गई कारीदार, श्याम भुज गई कारीदार, सूर ब्रज के कुल अब के माधव मोहे उधारी, अब के माधव मोहे उधारी। कहते हैं थक्यो बीच बिहार बेवल सुनो करुणा मूल। हे करुणा के सागर, कृपा के सागर, मैं तो थक गया हूँ, मेरा बेहाल हो गया है, मैं बेचैन हूँ, इतना दुख हो रहा है इस सागर में, संसार सागर में, मैं थक गया हूँ।
हे करुणा के मूल श्याम भुज गई कारीदार। हे श्याम हमारे भुज को, बांह को पकड़ करके काट दीजिए, ऊपर कर दीजिए। सूरदास जी महाराज श्याम भुज गई कारीदारो सूर ब्रज के कुल। हे ब्रज के कुल वंशज, ब्रज में रहने वाले सूरदास जी महाराज कहते हैं ब्रज के वंशज आप काट दीजिए, हमको भवसागर से उबार दीजिए, ऊपर कर दीजिए। मैं डूब रहा हूं इस भवसागर में। इसी तरह से संत कबीर साहब ने कहा है, वो कहते हैं कि उनका पद है काम क्रोध ये राजा है। वो कहते हैं ये राजा के समान है, क्रोध है राजा। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर। वो भी वही कहते हैं मुसाफिर जइयो कोनी ओर, मुरे जियरा बड़ा अंधेसवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। कहते जब अंदर में साधक प्रवेश करता है तो उसको बहुत कठिनाई होती है। बाहर में हम बहुतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, बहुतों को पछाड़ देते हैं, बहुतों को जीत लेते हैं, लेकिन अंतर में यदि जीत ले तो सबसे वीर बहादुर वही कहलाएगा। जब मन को अंदर में प्रवेश कराते हैं तो सबसे पहले मन में संशय होता है। संशय ये होता है कि जहां हम हैं वहां कोई अवलंब नहीं है, कोई आधार नहीं है, मन को कुछ मिलता भी नहीं है। आंख बंद करते हैं तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। और जैसे आंख खोलते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। अरे अच्छे अच्छे आदमी मिल जाते हैं, परिवार मिल जाता है, खाना पीना सब मिलता है, घूमना फिरना भी मिलता है, माहौल में चले जाते हैं। क्या नहीं मिलता है बाहर में? मन को बहुत अवलंब मिलता है बाहर में, आधार ही आधार है मन के लिए। आंख खोलते ही चाय पानी आ जाता है सामने, ये भी तो मन का अवलंब है। सो जाते हैं, घूम फिर लेते हैं, लेकिन जब आंख बंद करते हैं तो मन को कोई अवलंब, कोई आधार नहीं मिलता है। तो कबीर साहब कहते हैं मुसाफिर जइयो कोनी ओर, मोरे जीरा बड़ा अंदेशवा। मेरे मन में अंदेशा हो रहा है, संशय हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि मैं किस ओर जाऊं। मोह का शहर, जब बाहर देखता हूं इतना अच्छा शहर सजा हुआ है कि मोह का शहर ही है। देखो मोह का शहर, मतलब एक दो चीज रहे तो चलो भाई उसके मोड़ भी लें। कहता शहर बसा हुआ है, जिधर जाते हैं। अच्छा शहर तो दूर में रहता था पहले तो दूर दूर रहता था, किलोमीटर भी रहता था दूर। अब घरे में शहर हो गया है। क्या नहीं है घर में? माहौल में जाते हैं, सब सामान खरीद के ले आते हैं, घरे को शहर बना देते हैं। टीवी है, टावी है, टावर है, टावड़ा सब है, सब शहर हो जाता है। तो अब कहाँ जाएंगे? घर में भी शहर, बाहर में भी शहर। कहते मोह का शहर, ये जितना शहर है मोहित करता है, आकर्षित करता है। कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, कहते दो फाटक है घन घोर। कुमत नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयो कोनी ओर। कहते कुमति, कुमति में कुबुद्धि, विपरीत बुद्धि जो है, कहते कुमति नायक, ये नायक है। किसी भी सिनेमा में देखिएगा उसमें नायक होता है, खलनायक होता है ना। तो कहते ये जो कुबुद्धि है ये हमारे अंदर में नायक बन गया है। कुमति नायक, ये क्या करता है? फाटक रोके, प्रवेश कर देता है। यदि अंदर जाना चाहते हैं तो ये कुबुद्धि जो है रोकती है। फाटक रोके, अपर यो कठिन झिंझोर। और क्या हो गया? जो दरवाजा है, दरवाजा में कठिन झिंझोर पड़ गया है, मतलब बहुत कठिन। पहले के जमाने में झिंझोर लगाते थे, लोहा का होता था, छेद उसमें रहता, ऐसे ऊपर चढ़ा देते थे, झिंझुर उसको बोलते थे।
आजकल तो ऐसे करते हैं बंद हो जाता है। तो पहले झुंझुर चढ़ाते थे, खूब कड़ा होता था त्योहार। तो कहते हैं कि बहुत कठिन झुंझुर पड़ गया। तो झुंझुर क्या है? अंधकार। इतना कठोर अंधकार है कि कहते इसको खोलना बड़ा मुश्किल है। पड़ियों कठिन झुंझुर, अब मुसाफिर जइयों कोनी ओर। कहते हे मुसाफिर किस ओर जाएंगे? अंदर जाते हैं तो अंधकार का झुंझुर पड़ गया है, वो खोल ही नहीं सकते हैं। और जानते हैं उस त्योहार के आगे में कुबुद्धि रूपी नायक है, खड़ा है, वो खोलने देगा तब न, दरवाजा खोलने ही नहीं दे रहा। तो कुबुद्धि को सुबुद्धि कैसे करेंगे? कहता है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कुबुद्धि को सुबुद्धि करना चाहते हैं, कहते सत्संग करना होगा। परियों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयों कोनी ओर। माता जी अब किस ओर जाएंगे बताइए? और सुनेंगे थोड़ा अच्छा अच्छा, ये भुला गए पर। थोड़ा अच्छा अच्छा, आपका तबीयत ठीक है ना? हाँ तबियत तो ठीक है, वो आज तबियत ठीक है, नींद भी आया। अच्छा अच्छा, इतना जगह ही नहीं, कोई बात नहीं है। आप जिस अवस्था में है, जैसे भी हैं, वैसे खाली सकुशल रहिए। जैसे भी हैं आप एकदम तंदुरुस्त रहिए, सकुशल रहिए। नहीं उठाया कोई बात नहीं, आप लेटे लेटे भी गुरु महाराज को याद करते रहिए, वही आपके लिए काफी है। आप जो है ना मूल हैं। किधर गया? टाइम भी नहीं होने से हमको बड़ी दुख होता है। हाँ, अंदर 7:15 बजे तो आप उठ ही गए। उठने का काम 6:30 बजे उठते थे। हाँ थोड़ा सा करना पड़ता है बाबा की जरूरत। हाँ, चलो लेते हैं 2-3 घंटा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कितना बजे मिलते? अब देखिए आगे कहते हैं, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, यहोवा मोर न तोर। संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, यहोवा मोर न तोर। मुसाफिर जइयों कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंधसवा, मुसाफिर जइयों कोनी ओर। संत कबीर साहब मन को कहते हैं, हे मनवा तुम गाफिल क्यों पड़े हुए हो, अचेत क्यों हो, बेखबर क्यों तो हो? अरे अभी बाढ़ आने वाला है, 25 फीट खरा पानी आ जाएगा तो डूब जाएगा तुम। हाँ, कहता क्या तुम बेखबर हो, गाफिल क्यों पड़े हो? कहता सोवो यहोवा मोर न तोर। कहता गाफिल होकर के सो गए हैं, अचेत होकर सोए हैं, बाढ़ आ जाएगा डूबिए जाइएगा, जल्दी उठिए। कहता मुसाफिर जइयों कोनी ओर। यहाँ कौन किसका है? कहते कोई किसी का नहीं है। यहोवा मोर न तोर, न मेरा यहाँ कोई है न तेरा यहाँ पर कोई है, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए कहते हैं, हे मुसाफिर जइयों कोनी ओर। निस दिन प्रीति करो साहिब से, नाहिल कठिन कठोर। जब साधक संशय में पड़ता है, उसको जब कठिनाई होती है, दिक्कत होता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए उस लक्ष्य में जब बाधा पहुंचती है, तब क्या करना चाहिए? कहते उस समय अपने इष्ट को याद करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु महाराज के विषय में सुने हैं कि गुफा में जब ध्यान करने के लिए जाते थे तो वहां तो और कोई रहते नहीं थे। गुरु महाराज कहे होंगे कभी किसी को, तो गुरु महाराज क्या करते थे, वो जो प्रेम भक्ति गुरु दीजिए नहीं है, उसको पहले गा लेते थे और गा करके तब ध्यान में बैठते थे। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए गा लिए खूब प्रेम से, गा के उसके बाद ध्यान में बैठते थे, खूब ध्यान लगता था गुरु महाराज का। तो जब ध्यान नहीं लगता है, इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी विनती वाला पद है उसको पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, भाव बनता है इष्ट के प्रति,
ये भावना बन जाती है, हे भगवान या गुरुदेव मेरा क्या होगा, मैं इसी तरह से अधर्म में लटका रहूंगा, कृपा तो कर दीजिए, हम भटक रहे हैं, संसार में अटक रहे हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रगति नहीं होती है। ये सब संत ऐसा प्रार्थना किए हैं। तो वही कबीर साहब कहते हैं, यदि कोई अवलंबन नहीं दिखे, कोई आधार नहीं दिखे, कठिनाई पर कठिनाई हो रही है, तब कहते हैं कबीर साहब कि देखो ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नित दिन प्रीति करो साहिब से। जब प्रीति करेंगे, विशेष प्रेम उत्पन्न करेंगे, तब क्या होगा? नाइन कठिन कठोर, जो कठोर है, अंधकार जो है वो भी कठोर नहीं रहेगा। नाइन कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा, काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे पति सो चोर मुसाफिर जइयों कोनी ओर, मोरे जियरा बरायन दिसवा मुसाफिर जइयों कोनी ओर। जब इस तरह से सुने उत्पन्न होगा मन में, तब क्या होगा? देखिए सहयोग इष्ट कैसे करते हैं, हमारे जो इष्ट हैं, गुरुदेव जो हैं, वो कैसे हमको सहयोग करते हैं इस तरह से। सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, तासो करो निहोर। अब आपका निहोरा करने लगेगा, आपको बुलाना चाहेगा वो। सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, कहते हैं सत्य पुरुष परम प्रभु परमात्मा जो है पश्चिम में प्रकाश, प्रकाश में परमात्मा है, तो प्रकाश की तरफ आपकी चढ़ाई हो जाएगी, आकर्षण हो जाएगा, परम प्रभु परमात्मा की कृपा हो जाएगी, वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे, ले आएंगे। तासे करो निहोर, आवे दर्द राहत हिलावे, आवे दर्द तो हिलावे, तब पहियो निज ओर मुसाफिर जइयों कोनी ओर। हमारा पुत्र है, यदि पुत्र प्रेम से बात करता है, अच्छा से बात करता है, तो लगता है हृदय से लगा लें उसको। होता है ना ऐसा? खूब हृदय से लगा लें, कितना अच्छा लगता है। उस समय वो गुस्सा उत्पन्न नहीं होता है, एकदम लगता है कितना अच्छा पुत्र है, बधाई भी करते हैं, बगल में बिठाना चाहते हैं, बहुत प्रेम से बात करना चाहते हैं। कहते हैं उसी तरह से हम परम प्रभु परमात्मा के संतान हैं, यदि उनकी बड़ाई करेंगे, कीर्ति गाएंगे, स्नान करेंगे, तो बड़ाई से वो एकदम प्रफुल्लित हो गए, खुशी हो जाएंगे और हमको हृदय से लगा लेंगे। ये स्तुति विनती जो है ना, उनकी बड़ाई है। जब उनसे प्रार्थना करते हैं वो प्रसन्न होते हैं स्तुति विनती करने से। वही कहते हैं आवे दर्द, अरे उनका पत्थर हृदय थोड़ा है, कोमल हृदय है, उनको दर्द आ जाएगा, हमको पुकार रहा है, हमको याद कर रहा है। नहीं होता ऐसा, जैसे याद करता है पुत्र कि माँ पिता जितने हैं सब जाकर के पुत्र के पास पहुंच जाते हैं, उनको चाहता है कोई दुख ना हो जाए। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा को जब हम लोग याद करते हैं उनको भी दर्द होता है, वो चाहते हैं कि हम उसको कितना से निकट ले आवे, अपनी तरफ वो खींचना चाहते हैं, ले आना चाहते हैं। हमारी जितनी बाधाएं हैं सबको परमात्मा दूर कर देना चाहते हैं, सोचते कि इतने अच्छे हैं, उनकी बाधा को सब खत्म कर दो। कबीर साहब कहते हैं उलटी पाछलो पेड़ो पकड़ो, पकड़ा मना बटोर। उलटी पाछलो पेड़ो पकड़ो, पकड़ा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। तब कहो निज ठौर मुसाफिर जइयों कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा दिसवा मुसाफिर जइयों कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं उलट पाछलो पेड़ो पकड़ो। उलट पाछलो मतलब जिस तरफ से हम संसार के तरफ आए हैं फिर उलटिए। संसार की तरफ जो मुंह है उधर से जब उलटेंगे तो परमार्थ की तरफ हो जाएगा। परम प्रभु परमात्मा के पास से हम आए हैं,
सुलटा है ना अभी, संसार की तरफ हो गया है मुंह चेहरा, कहता उलटिए, तो जैसे उल्टेंगे तो परमात्मा की तरफ हो जाएंगे। एक गुलाल साहब का पद्य है, उलट उलट देखो घट में ज्योति पसार, जैसे उलटेंगे प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। उलट पाछ लो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर, पसरे ये मन को बटोरिए, जितना उधर पसर गया है उधर से कहते समेट लीजिए, समेट करके मन को अंतर्मुख कर दीजिए, यही उलटना है। उलट पाछ लो पैरों पकड़ो, जब उल्टेंगे तो कहते हैं उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे तय ध्वनि सब हो विगत कमल कसनार, उलट अलल तुलसी तन पीजे, आरत तन मंदिर में कीजे। गुरु महाराज कहते हैं एक अलल पक्षी होती है, अलल पक्षी को देखिएगा, वो देखने को कभी कभी किसी को मिलता होगा बिरले, लेकिन संत महात्मा कहते हैं वो पक्षी आकाश में मूर्ति रहती है, आकाश में उसका घर है, सब कुछ है, आकाश में बच्चा देती है, अंडा होता है ना उसका, तो नीचे गिरने लग जाता है अंडा, नीचे गिरते गिरते बीच में फूट जाता है, फूटते फूटते पंख हो जाता है, पंख होते होते जैसे ही धरती में सटेगा उसके पहले ही उसको होश आ जाता है ये हमारा घर नहीं है, ऊपर चला जाता है। वो जो अलल पक्षी होता है, तो धरती में वो सटता नहीं, किसी गाछ वृक्ष में नहीं रहता, जीवन भर घूमते रहता है आकाश में जब तक सांस रहती है उनकी। उसी तरह से तुलसी साहब कहते हैं कि हम लोग जो है परम प्रभु परमात्मा के संतान है, हम लोगों का ये घर मकान दुकान ये कुछ नहीं है, कहते हैं कि हम लोगों का जो है वहाँ परमात्मा के पास है। उलटी अलल तुलसी तन दीजिए, कहता उलटिए, उलट करके परम प्रभु परमात्मा की तरफ जाइए। हम जिस ओर जा रहे हैं उधर क्या है, उधर दाहकता है, ज्वलनशील पदार्थ है, दुख है, कड़ाह है, कीचड़ है, अशांत है, क्या नहीं है, देखी जगह लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा सब होता है। अब थोड़ा उलट करके देखिए तो एकदम शांत एकांत आकाश खाली है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। जाना चाहिए आकाश की तरफ तो जा रहा है धरातल की तरफ, देखिए आकाश खाली है, उधर बढ़ना चाहिए लोगों को, कोई लड़ाई झगड़ा है आकाश में, कुछ नहीं, शांत एकांत एकदम, कोई हलचल नहीं है। तो कहता आना चाहिए इधर, तो जाता है उधर जहाँ कीचड़ है, मारपीट झगड़ा झंझट सब है। कभी थोड़ा मुड़िए, जैसे मुड़ेंगे शांति का सागर के किनारे खड़े हैं आप, उसी में डुबकी लगा लीजिएगा। श्री सद्गुरु